क्या हाल है दोस्तों? जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आप एक अंधेरी सुरंग में कैद हैं, जमीन से सैकड़ों फीट नीचे, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। अचानक एक जोरदार धमाका होता है और आपके कानों में सिर्फ चीखें गूंजती हैं। तभी आपको एक डरावनी आवाज सुनाई देती है, पानी के तेज बहाव की आवाज। ठंडा और गंदा पानी जो अंधेरे में मौत बनकर आपकी तरफ बढ़ रहा है। भागने का कोई रास्ता नहीं है और सांस लेने के लिए हवा कम पड़ रही है। बाहर की दुनिया को खबर भी नहीं है कि आप नीचे जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कोई बुरा सपना नहीं बल्कि आज की कहानी की हकीकत है। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे इंसानी लापरवाही कुदरत के कहर को न्योता देती है। तो चलिए अपने दिल को थाम लीजिए, क्योंकि ये सफर बहुत ही खतरनाक होने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है मॉस्को से, जहां जिंदगी अपनी रफ्तार में दौड़ रही है। साल 1935 में जब मेट्रो सुरंगें बनी थीं, तब पाक कल्चर स्टेशन के पास एक गलती हुई थी। वहां की दीवारों में अब दरारें पड़ने लगी हैं और मॉस्को नदी का दबाव बढ़ रहा है। हम मिलते हैं एक बुजुर्ग ट्रैक वॉकर सरगेज से, जो अपनी ड्यूटी को लेकर बहुत संजीदा है। वो सुरंग की जांच करते हुए देखता है कि छत से पानी टपक रहा है। सरगेज को तुरंत खतरे का आभास होता है, क्योंकि उस पानी में कीचड़ की गंध आ रही थी। वो समझ जाता है कि ये भूजल नहीं बल्कि नदी का पानी है जो रिस रहा है। वो अपने स्टेशन मास्टर को चेतावनी देता है, लेकिन वो उसकी बात को हंसी में उड़ा देता है। वो सरगेज को शराबी समझकर भगा देता है, बिना ये जाने कि मौत दस्तक दे रही है। दूसरी तरफ शहर में एक अलग ही ड्रामा है जो रिश्तों की उलझनों से बना है। इरिना गारेना एक खूबसूरत महिला है जो दो पुरुषों के बीच फंसी हुई है। एक तरफ उसका पति सर्जन आंद्रेई है, जो एक सीधा साधा और मेहनती डॉक्टर है, और दूसरी तरफ उसका प्रेमी व्लाड है, जो एक अमीर और रसूखदार बिजनेसमैन है। व्लाड चाहता है कि इरिना पति को छोड़ दे और उसके साथ नई जिंदगी शुरू करे। इरिना विदेश यात्रा से एक दिन पहले ही लौटी है, लेकिन वो घर जाने के बजाय व्लाड के पास रुकती है। सुबह होते ही व्लाड को काम पर जाना है, लेकिन शहर में भयानक ट्रैफिक जाम लगा है। गुस्से में आकर व्लाड अपनी कार छोड़ देता है और मेट्रो ट्रेन लेने का फैसला करता है। उधर आंद्रे अपनी बेटी क्षुशु के साथ है। वो एक बहुत ही जिम्मेदार पिता है। क्षुशु बार बार अपनी माँ के बारे में पूछती है, लेकिन आंद्रे उसे टाल देता है। आंद्रे को शक हो चुका है कि इरिना आ गई है, लेकिन वो अभी खामोश है। किस्मत का खेल देखिए दोस्तों, आंद्रे की कार भी खराब हो जाती है। मजबूरी में उसे भी क्षुशु को लेकर मेट्रो ट्रेन से ही जाना पड़ता है। नियति इन तीनों को एक धागे में पिरो रही है, पति, बेटी और पत्नी का प्रेमी व्लाद। ये तीनों अनजाने में एक ही स्टेशन पर एक ही ट्रेन के डब्बे में चढ़ जाते हैं। उधर सरगेज अभी भी कोशिश कर रहा है। वो पुलिस को लीकेज के बारे में बताना चाहता है, लेकिन पुलिस उसे शराबी समझकर पकड़ लेती है और उसकी चेतावनी अनसुनी रह जाती है। सरगेज की दोस्त गैलेना पुलिस से बचकर भागती है और वो भी उसी खूनी ट्रेन में चढ़ जाती है। ट्रेन स्टेशन से निकलकर रफ्तार पकड़ती है। यात्री बेखबर है कि आगे क्या होने वाला है। सुरंग के अंदर पानी का दबाव अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। अचानक छत का एक बड़ा हिस्सा टूटता है और पानी का सैलाब पटरियों पर आ जाता है। ट्रेन का ड्राइवर सामने पानी की दीवार देखता है और पूरी ताकत से इमरजेंसी ब्रेक लगाता है। पहिए पटरियों पर चिंगारियां छोड़ते हैं, लेकिन रफ्तार बहुत ज्यादा है। धड़ाम, एक दिल दहला देने वाली आवाज आती है। ट्रेन पानी और मलबे के ढेर से टकराती है। बोगियां पटरी से उतरकर एक दूसरे पर चढ़ जाती हैं। शीशे टूटते हैं और लोहे की चादरें मुड़ जाती हैं। यात्री हवा में खिलौनों की तरह उड़ते हैं और पल भर में सब कुछ तबाह हो जाता है। अंधेरा छा जाता है और सिर्फ कराहें गूंजती हैं। ये मंजर रूह को कांपने पर मजबूर कर देता है। पानी अब तेजी से ट्रेन के अंदर भर रहा है और जिंदगी की असली परीक्षा अब शुरू हुई है।
हादसे के बाद का सन्नाटा शोर से भी ज्यादा डरावना होता है। धूल और धुएं के गुबार में के बीच व्लाड कॉन्स्टेंटिनोव होश में आता है। वो अपनी जान बचाकर टूटी हुई बोगी के छत पर चढ़ जाता है। अंधेरे में उसे नीचे एक आदमी दिखाई देता है जो मलबे में किसी को पागलों की तरह ढूंढ रहा है। वो आंद्रेई है जो रोते हुए चिल्ला रहा है, क्षूशु मेरी बच्ची, तुम कहाँ हो? तभी व्लाड इंसानियत के नाते नीचे उतरता है और आंद्रेई की मदद करता है। उन्हें अभी नहीं पता है कि वे एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। दोनों मिलकर नन्ही क्षूशु को बाहर निकालते हैं। आंद्रेई उसे सीने से लगाकर रो पड़ता है। तभी कुछ और यात्री होश में आते हैं और डर के मारे पटरियों पर कूदने लगते हैं। आंद्रेई चिल्लाता है, रुको, नीचे मत उतरो, पटरियों में अभी भी करंट है। लेकिन दहशत में लोग उसकी नहीं सुनते हैं और पानी में पैर रखते ही करंट से मर जाते हैं। ये देखकर बचे हुए लोगों की रूह कांप जाती है। तभी पानी बढ़ने से शॉर्ट सर्किट होता है और पूरी सुरंग में अंधेरा छा जाता है। ट्रेन का ड्राइवर माइकल सदमे से पूरी तरह पागल हो चुका है। वो अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है और पानी में डूबकर अपनी जान गंवा देता है। अब सिर्फ गिने चुने लोग ही बचे हैं, आंद्रेई, क्षूशु, व्लाड, गैलेना, डेनिस और एलिसा। आंद्रेई की नज़र एक मेंटेनेंस शाफ्ट पर पड़ती है। वो सबको वहां चलने का इशारा करता है। ये लोग कीचड़ और अंधेरे से लड़ते हुए एक छोटे से बंकर में पहुंचते हैं। ये बंकर बहुत पुराना और तंग है, जिसके ऊपर शहर की सड़क है। ऊपर एक लोहे की जाली लगी है जहां से हल्की रोशनी आ रही है, लेकिन वो जाली बहुत ऊंचाई पर है और सीढ़ियां टूटी हुई हैं। यहाँ बंकर में फंसे हुए इन अजनबियों के बीच बातें शुरू होती हैं। व्लाड क्षूशु का बहुत ख्याल रख रहा है। वो उसे अपनी जैकेट देता है। आंद्रेई को ये बात बहुत अजीब लगती है कि एक अमीर अजनबी उसकी बेटी की इतनी परवाह क्यों कर रहा है। तभी पानी का स्तर और बढ़ता है, जिससे मोबाइल में नेटवर्क आ जाते हैं। आंद्रेई और व्लाड दोनों ही इरेना को फोन लगाने की कोशिश करते हैं। इरेना फोन पर दोनों की आवाजें सुनती है और उसका दिल बैठ जाता है। उसका पति और प्रेमी एक साथ फंसे हैं और उसे डर है कि कहीं उनका राज न खुल जाए। वे लोग ऊपर जाली से चिल्लाते हैं, बचाओ, हम यहाँ नीचे हैं। लेकिन तभी कुदरत एक और खेल खेलती है। सुरंग में पानी का दबाव अचानक बदल जाता है। ट्रेन का इंजन अपनी जगह से खिसकता है और पानी का एक भयंकर भंवर बनता है। ये भंवर हमारे नायकों को वापस नीचे खींच लेता है। वो लोग बंकर से फिसलते हुए फिर से उसी जानलेवा सुरंग में गिर जाते हैं। बचाव दल जब ऊपर की जाली काटता है तो उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। उन्हें लगता है कि सब लोग डूब चुके हैं और वो इरीना को ये बुरी खबर देते हैं। इरीना सड़क पर घुटनों के बल गिर पड़ती है। उसकी दुनिया पूरी तरह उजड़ चुकी है। लेकिन दोस्तों, वो लोग मरे नहीं हैं। वो बहकर एक घोर स्टेशन पर पहुंच गए हैं। इस स्टेशन का नाम है बोरोडिनो, जो सालों से वीरान पड़ा है। यहाँ धूल है और मकड़ी के जाले हैं, लेकिन शुक्र है कि यहाँ पानी अभी कम है। वो लोग थके हारे प्लेटफॉर्म पर चढ़ते हैं और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। बैठे बैठे व्लाड क्षूशा से बातें कर रहा है और वो गलती से एक राज बोल देता है। वो कहता है, तुम्हें सैंडविच पसंद नहीं ना? तुम्हारी माँ ने बताया था तुम सूप पीती हो। ये सुनते ही आंद्रेई के कान खड़े हो जाते हैं। वो हैरान होकर व्लाड की तरफ देखता है। एक अजनबी को कैसे पता कि उसकी बेटी क्या खाती है? आंद्रेई के दिमाग में सारी कड़ियां जुड़ने लगती हैं। व्लाड का फोन करना, क्षूशा की परवाह करना। उसे यकीन हो जाता है कि व्लाड ही वो शख्स है जिसके साथ उसकी पत्नी का अफेयर है। आंद्रेई का खून खौल उठता है। उसकी आंखों में अब डर की जगह नफरत है। वो व्लाड के पास जाता है और सीधे उससे पूछता है, तुम मुझसे कब से जानते हो? व्लाड भी अब झूठ नहीं बोलता। वो अकड़ कर कहता है, वो मुझसे प्यार करती है। सोचिए दोस्तों, मौत सर पर नाच रही है और यहाँ दो मर्द ईगो की लड़ाई लड़ रहे हैं। आंद्रेई अपना आपा खो देता है और व्लाड पर हमला कर देता है। दोनों के बीच कीचड़ और पानी में एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। वो एक दूसरे को मारने पर उतारू हैं और क्षूशा रो रो कर उन्हें रोकने की कोशिश करती है। लड़ते लड़ते व्लाड का पैर फिसलता है और वो गहरे पानी में गिर जाता है। व्लाड तैरना नहीं जानता। वो हाथ पैर मारता है और डूबने लगता है। आंद्रेई ऊपर खड़ा उसे देख रहा है। उसके पास बदला लेने का सबसे अच्छा मौका है। बस कुछ ना करे और उसका दुश्मन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या एक डॉक्टर एक इंसान को अपनी आंखों के सामने मरने देगा? सुरंग में अब सिर्फ पानी की गूंज है
और व्लाड की डूबती हुई सांसें। आंद्रेई एक पल के लिए पत्थर बन जाता है, लेकिन फिर उसकी अंतरात्मा जाग उठती है। वो झटके से अपना हाथ नीचे बढ़ाता है और व्लाड की डूबती हुई कलाई पकड़ लेता है। व्लाड हैरान है, उसकी आंखों में अविश्वास है। वो सोच भी नहीं सकता था कि आंद्रेई उसे बचाएगा। आंद्रेई पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींचता है। दोनों प्लेटफॉर्म पर गिरते हैं, बुरी तरह हांफते हुए। व्लाड पूछता है, तुमने मुझे बचाया क्यों? आंद्रेई कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तभी एक जोरदार गड़गड़ाहट होती है। पूरी सुरंग कांपने लगती है। जिस जगह ट्रेन फंसी थी वहां की छत अब पूरी तरह ढह चुकी है। मॉस्को नदी का पूरा पानी अब किसी सुनामी की तरह उनकी तरफ बढ़ रहा है। ऊपर शहर में अधिकारियों ने एक बहुत ही कठोर फैसला लिया है। अगर पानी को नहीं रोका गया तो पूरा शहर धंस जाएगा। इसलिए वो लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके सुरंग को जमा देने का आदेश देते हैं। इसका मतलब है कि सुरंग के दरवाजे बंद होंगे और अंदर फंसे लोग मारे जाएंगे। इरीना ये सुनकर भीख मांगती है, मेरी बच्ची जिंदा है, ऐसा मत करो। लेकिन उसकी बेबसी के आगे किसी की नहीं चलती और नाइट्रोजन छोड़ने की तैयारी शुरू हो जाती है। नीचे सुरंग में आंद्रेई समझ जाता है कि वक्त कम है। वो चिल्लाता है, भागो, बंकर की तरफ वापस चलो। वो सब फिर से अपनी जान की बाजी लगाकर ठंडे और गंदे पानी में कूद पड़ते हैं। इस बार सफर और भी मुश्किल है। रास्ते में मलबा है और तैरते हुए शव हैं। गैलिना और डेनिस की हिम्मत जवाब दे रही है, लेकिन एक दूसरे का हाथ थामे वो आगे बढ़ते हैं। वो तैरते हुए उस मेंटेनेंस शाफ्ट के नीचे पहुंचते हैं जहां से वो पहले गिरे थे। पानी का स्तर इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि वो उन्हें ऊपर जाली की तरफ धकेल रहा है। ऊपर नाइट्रोजन डाली जा रही है, जिससे हवा में ऑक्सीजन कम होने लगी है। उनका दम घुट रहा है और सिर चकरा रहा है। ये उनकी जिंदगी की आखिरी कुछ सांसें हो सकती हैं। वो बंकर की छत पर लगी जाली तक पहुंचते हैं, लेकिन वो जाली बहुत मजबूत लोहे की है। आंद्रेई, व्लाड और डेनिस मिलकर उस जाली को हिलाने की कोशिश करते हैं। वो अपना गला फाड़ कर चिल्लाते हैं, लेकिन कंक्रीट की दीवारों से आवाज बाहर नहीं जा रही। पानी अब उनकी नाक तक आ चुका है। क्स्यूशा का सिर डूबने ही वाला है। आंद्रेई उसे अपने कंधों पर बिठा लेता है और उसे हिम्मत रखने को कहता है। तभी ऊपर सड़क पर एक चमत्कार होता है। एक बचाव कर्मी को वो जाली हिलती हुई दिखाई देती है। वो झुककर सुनता है और उसे नीचे से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो जोर से सीटी बजाता है, रुको, नाइट्रोजन रोको, यहाँ कोई है। पूरी रेस्क्यू टीम वहां दौड़ पड़ती है। गैस कटर से जाली को काटा जाता है। इरीना शोर सुनकर नंगे पांव वहां दौड़ती है। जैसे ही जाली कटती है, एक हाथ बाहर आता है। सबसे पहले नन्ही क्स्यूशा को बाहर निकाला जाता है। मम्मा! क्स्यूशा रोते हुए माँ के गले लगती है। ये पल इतना भावुक है कि सबकी आंखें बाहर आती हैं। फिर डेनिस और एलिसा बाहर आते हैं। फिर व्लाड बाहर निकलता है। वो इरीना को देखता है, उम्मीद करता है कि वो आएगी, लेकिन इरीना की नजरें सिर्फ उस अंधेरे छेद पर टिकी हैं। और आखिर में आंद्रेई बाहर आता है। वो बुरी तरह घायल और थका हुआ है। इरीना दौड़कर उसके पास जाती है। आंद्रेई, मैं मुझे माफ कर दो। वो उसे छूने की कोशिश करती है, लेकिन आंद्रेई आहिस्ता से पीछे हट जाता है। उसकी खामोशी इरीना के दिल को चीर देती है। वो बिना कुछ बोले एम्बुलेंस की तरफ बढ़ जाता है। व्लाड वहीं खड़ा सब देख रहा है, भीगा हुआ, अकेला और हारा हुआ। उसके पास पैसा है, पावर है, लेकिन आज उसने वो सब खो दिया जो मायने रखता था। उसने देखा कि इरीना की आंखों में अब उसके लिए प्यार नहीं बल्कि पछतावा है। फिल्म का अंत बहुत ही गहरा है। आंद्रेई एम्बुलेंस में बैठकर चला जाता है। डेनिस और एलिसा एक साथ हाथों में हाथ डालकर वहां से निकलते हैं। व्लाड अपनी लग्जरी कार में बैठता है और एम्बुलेंस की उल्टी दिशा में गाड़ी मोड़ लेता है। और इरीना सड़क पर अकेली खड़ी रह जाती है, अपने परिवार और प्यार दोनों को खोकर। ये अंत हमें बताता है कि कुछ गलतियों की माफी नहीं होती, सिर्फ सजा होती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी जो हमें हिला कर रख देती है, सिर्फ विजुअल से नहीं बल्कि जज्बातों से। हमने देखा कि कैसे मुसीबत के वक्त इंसान के असली रंग बाहर आते हैं। आंद्रेई ने हमें सिखाया कि सच्ची ताकत माफ करने और बचाने में है, जबकि व्लाड और इरीना की कहानी ने बताया कि धोखे की नींव पर खुशियां नहीं टिक सकती थी। मेट्रो का ये सफर तो खत्म हो गया, लेकिन इसके निशान उन किरदारों पर हमेशा रहेंगे। अगर आपको हमारा ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अलग कहानी के साथ।